लल्ली बिटिया। पिताजी हाँ आ गए आप। क्या है इसमें? आलू। आलू? तुम कुछ करते भी हो या नहीं? करता नहीं हूँ, यहाँ समझ ले 1.5 घंटे में बिन पाया है। 1.5 घंटे में? कहाँ से? तोता के खेत में से। अरे तो बीनने की जरूरत क्या आती है? मार्केट में सब्जी मंडी में इतने आलू मिलते एक हैं। बात बता, लड़की जब कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसके लिए पैसे क्यों खर्च करने? अरे वो तो बात ठीक है पिताजी, लेकिन ये दोपहरी में मेहनत करना जरूरी है। बीमार पड़ गए तो मेहनत को क्या, मैंने थोड़ी महीने फिर बालक ढूंढ रही थी, माँ पे 1-1 रुपया दिया दोनों को। 2 बालक थे, उन पर बिनवा दिए। बताओ, बेचारों को 1-1 रुपया दे के मेहनत करवा रहे हो। मैंने क्या करा, पैसे न लिए उनने। खैर अब मुझे ये बता दो, मैं सो रही थी अच्छी वाली, तुमने मुझे फालतू में जगा दिया। फालतू में ही सो रही थी तो फालतू में ही जगाऊंगा तुझे। अब मुझे ऐसे ही रहना है सारी उम्र? फैशन में रहे, बुर्का पहन, बुर्का नहीं वो साड़ी पहन, सूट पहन, वेस्टर्न ड्रेस पहन, डोल आराम से। तो कौन मना कर? बात ये है कि मुझे यहीं रखोगे? हरिद्वार छोड़ जाऊं? मेरे ससुराल वसुराल वालों से कोई फैसला करना नहीं करना। कैसा? अगर करना है तो बता दो, और अगर नहीं करना तो मेरा एक वो क्या कहते हैं दोस्त है। तो फिर दोस्त है, मैं उससे शादी कर लूंगी। ऐसा घूंसा मारूंगा कमर पे, कमर के मारे ऐ करके अड़ जाएगी। पूछ क्यों? मैं 50 लाख का बिजनेस लगाए बैठा हूँ, तू दोस्त के चक्कर में पड़ी हुई है और वो दोस्त का धंधा कमाता होगा। तुम्हारे उस 50 लाख के बिजनेस के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ खराब हो रही है। बेटा तू पहले से ही खराब थी, अगर सही होती तो अपने ससुराल में टिकी होती। अब दूसरे घर जाएगी, उधर भी दम्माटा सा पीटेगी, 4 दिन रहेगी, फिर 4 दिन बाद फिर दम्माटा सा पीटेगी। मेरी सुन, मैं क्या कहते हैं तेरे ससुरालियों के ऐसी नखेल डालूंगा नाक में होके, जैसे वो देखिए बिजार के डाल देती हैं नथ जो खुल जाती हैं, ऐसे डालूंगा नकेल। और नकेल डालूंगा ना, कम से कम 50 लाख की डिमांड करूंगा। तो कब डालोगे? पिताजी एक बात बताऊं? 2 बता। पिछले 4 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो मैंने आज तक तुझसे यूँ कही बेटा क्यों रह रही है? मैंने तो तुझे धरती पे बोझ नहीं माना, वो मेरे अपने ऊपर बोझ तो नहीं माना। पिछले 4 साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरा कुछ मतलब मेरा मन नहीं है। किस चीज? तुम्हारे यहाँ रहती हूँ मैं, मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे रहती हूँ यहाँ पे। कैसे कैसे? मेरी कोई मार रहा है तुझे यहाँ, पीट रहा है तुझे यहाँ, मेरी कोई सहेलियों, रोटी नहीं मिल रही। मेरी सहेलियों को देखो कितनी कितनी तरक्कियाँ कर रही है, कितने इतने अच्छे घर में है। अच्छा। एक ना तो अपनी मर्जी से शादी करी है। क्या फायदा, रोज डेली शराब पी के पीट रहा है उसे। नहीं मारता, अब तो छोड़ दी, पहले पीता था। प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हें पता है? बेटा कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, ये ध्यान रखना। अब मेरी सुन, मैं चिंता मत करे, उनकी नकेल डालूंगा, 50 लाख लूंगा, उसके बाद तू दोस्त के संग जाइयो चाहे दोस्तनी के संग जाइयो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम 50 लाख लेके क्या करोगे? तुझे दूंगा 25 लाख आराम से जिंदगी बिताने के लिए। अगर नहीं 25 लाख मेरे, 25 तुमको 50 लाख कब मिलेंगे? बहुत जल्द, आज ही जा रहा हूँ थाने नोटिस भिजवाऊंगा और फिर देखूंगा कैसे पैसे नहीं देते। अगर पैसे नहीं देते तो यूँ समझ ले थाने चौकी कचहरी तक सब जगह ढूंढूंगा, लेकिन दाम जरूर दिलवाऊंगा तुझे। पिताजी जो भी करना है जल्दी करो। जल्दी अब इतने 4 साल हो गए, 4 में 5वीं साल लग रही है। इसमें आलू है, चिप्स बना लियो, नमक डाल के दोनों ने तल के खाएंगे। मुझ पे नहीं बन रहे चिप्स, दोपहरिया में चिप्स बनाऊंगी तुम्हारे लिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे कौन आ गया? पापा। हाँ जी। और सब बढ़िया? बढ़िया है। तुम बताओ क्या है तुम्हारे? मैं ये बताओ, पिछले महीने की जो तारीख पड़ी, तारीख में तुम गवाही पे क्यों नहीं पहुंचे? हम तुम्हारे इंतजार करते रहे कचहरी में बैठे बैठे। मैं हूँ कब तक तारीख पे तारीख करूँ, खाना खा। अरे तुम्हारा काम है, तुम तारीख करो, हम क्या करेंगे? हमारा जब। मुझे एक बात बताओ पहले तो, बोलो। तुम इस केस को फाइनल क्यों नहीं करा रहे हो? मेरा बाप तो है नहीं मेरा जज, फाइनल क्यों नहीं करा बना रहे? लो। जब जज हैं कुछ कह रहे थे तुम? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब उसका केस फाइनल हो जाएगा, रवा दवा थप्पा लग जाएगा, तभी हम तो रवा एकदम डंडा पेड़ देंगे। तो डंडा कब पेड़ोगे? 4 साल हो गई मुझे। अरे तो उनको केस तो सुना दो अपना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुनवाई ना होके दे रही एक भी। तो वो तुम क्यों जज मारा चांटा जाके दम में? तो तुम तो बेकार की बात कर रहे हो, ये तो तुम गैर कानूनी वाली बात कर रहे हो कि जज में चांटा मारो तुम मार देना। कानूनी आदमी से गैर कानूनी की बातें करता सामने आ रही। तो मैं गैर कानूनी बातें कब कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ केस फाइनल कराओ ना। मैं कहाँ से करा दूं? मैं तो मेरा तो काम रहता है, मुझे तुम गवाही पे क्यों नहीं पहुंचे फिर?
मुझे बताओ, मेरी क्या गवाही लगेगी? जब सुनवाई थी, जब गवाही थी, तो मैं पहुंच क्यों नहीं रहे हो तुम? मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है जज से ऑर्डर आने के बाद अगर वो अंडर सिविल को देगी पुलिस, अरे सुनना हूँ, मैं कान से बहरा थोड़ी हूँ। सिविल को सौंपेगी तेरे उस दामाद को तो करूँगा। अगर ज़्यादा ही आखिरी है तुझे तो क्यों इसमें 4 साल से धक्का है, लड़की का मामला है, 10 साल लग जाएंगे यहाँ। 10 साल? बूढ़ा हो जाएगा, तेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। मेरी हड्डी टूटे न टूटे, लेकिन उनकी हड्डियों में पानी जरूर भरवा दूंगा मैं। सुन, ऐसा कर, अपनी लड़की अब भेज दे और दोबारा कोई नया नाटक डरवा दे। ना 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 ना, मेरी लड़की ना जाएगी। 40 लाख का वो है मेरा पूरा हिसाब किताब। मिल गई बेटा, मिल गई। 40 लाख का दावा है, देंगे वो देंगे, उनकी छाई भी देगी। अरे तो मैं छाए बचे, तुम नहीं करोगे इस काम को तो मैं ऊपर जाऊंगा, मैं सच्चो साहब के पास जाऊंगा, कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन काम ज्यादा बोले नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं तो जाऊंगा। मेरी बच्ची का जिंदगी का सवाल है, मैं तो कमिश्नर तक जाऊंगा। और अगर कमिश्नर की भी अगर ना सुनी तो मैं तो सीएम पीएम तक जाऊंगा। या खेकड़े ज्यादा मत बोले। लो इसका सवाल सुनाओ, इसका भी केस देखना पड़ेगा, ज्यादा नाटक चल रहा है, यही लग रहा है। अरे रंगू लाला, अरे रंगू लाला हैं क्या? रंगू लाला जी क्या, किधर गए? राम राम जी। राम राम राम। किधर देख रहे हो? इधर देख रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो? आपकी तरफ भी देख रहा हूँ मैं। निगाह कमजोर है जी। अच्छा बताएं। मैं कह रहा तुम्हारी जो बहू है ना, मेरी बहू? अरे मतलब तुम्हारे बेटे की बहू। हाँ ये बोलो, वो तो आज से 20 साल पहले गुजर गई। तो मैं मजाक करने का आते ऐसा कह रहा हूँ। तो अब तुम्हारी बताओ। लड़की की जो बहू है, हाँ, उसने दहेज प्रथा लगा दी है। दहेज प्रथा? हाँ, क्यों? बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, 4 साल हो गए, अब पता नहीं उसका जो बाप है वो भी है ना ऐसी खेचकड़ेगी में बाहर डुल रहा है। अरे भाई क्यों लगाएगा दहेज प्रथा? अपनी मर्जी से लेके गया है उसका बाप, वो अपनी मर्जी से गई है यहाँ से, हमने नहीं भेजा उसे, हमने बाहर धक्के मार के नहीं निकाला है। उसका बाप तो यूं कह रहा है मैं 4 लाख लेके मरूंगा, हट ना रहा बिल्कुल। क्यों लेके मरेगा भैया 4 लाख? उतारना चाह रहा है क्योंकि उसकी लड़की थोड़ा ऐसी है, वो इधर शादी कर ली इधर शादी कर ली, ऐसी है उसकी लड़की। उतारना चाह रहा किसकी? अब वहाँ सबसे बड़ा केस तो ये चल रहा है जी। आओ जी, वो तो बिल्कुल दावा करे पड़ा है कि या तो लड़की ले जाओ या फिर वो है ना केस डालेगा सीधे, अपने आप झेलना, तुम बाद में मेरे से कहोगे मैं तो कहने आ गया। इंस्पेक्टर साहब आप एक बात बताइए, बोलिए। मैं तो अपने घर की बहू को, अपने घर की लक्ष्मी को लाने के लिए राजी हूँ। ठीक। अरे मैं तो गया भी था, आपकी कोई गलती नहीं। उन लोगों ने भेजा ही नहीं, मैं भेजा ही आपको नहीं? बताऊं जी। बहुत दुष्ट प्रगति के लोग हैं वो। अब मैं नहीं जानता किस प्रगति के हैं, ये तो आपको पता होगा कि किस प्रगति के हैं, लेकिन मैंने जो है लाने के लिए मैं गया भी था, मैंने देखा, मैंने बोला, लेकिन मेरे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही वो मेरी बहू यहाँ इस घर पे आई। तुम्हारी बहू भी तुम्हारी तरफ नहीं चल रही है, बताओ, वो अपने पिता के साथ मिलकर तुम पे केस लगवाना चाह रही है, तुम दोनों को अंदर करा देगी, बाप बेटों को दोनों को। अरे तो आप सोचिए ना इस बात को, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बात क्यों बता रहे हैं? आप मेरे सामने आए, तुम्हारा फेस टू फेस मीटअप कराऊंगा, तुम दोनों का मैटर खत्म करा दूंगा वहीं, रवा दवा वहीं। जरा कुछ जेब में डाल लाना, अगर कुछ मांगे भी। क्या डाल रहा हूँ? है पैसे वैसे डाल लाना कुछ, ठीक है। अगर कुछ कहीं भी थोड़ा खर्चा पानी ऊपर नीचे जाता है कहीं, अच्छा। कोर्ट कचहरी में भागा दौड़ी हो ही जाती है। अरे ठीक है, अब कब आना है, कब बुलाओगे दोनों पार्टियों को? मंगल को आ जाओ। मंगल को? हाँ जी। चलो ठीक है, मंगल को आ जाएंगे हम ठीक तो। है। और बताओ कोई सेवा? सेवा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप आ जाओ, और कोई सेवा आपके लायक होगी तो हम जरूर करेंगे भैया। बस ताऊ जी, बस अपनी बहू को लेकर अपने घर में, सही नहीं लगता है। मैं तो ये चाहता हूँ वो आ जाए। मैं तो कोई अज्ञात आदमी क्या कहेगा आके, बताओ इसकी बहू है कहाँ घूम रही है, कोई मतलब नहीं, अगर उसको किसी ने देख लिया फिर कितनी थू थू हुई पूरे गाँव में। सही बात तू समझ रहे हो, ज्यादा बहादुरी करने से फायदा नहीं है। मैं चल रहा हूँ। अच्छा। अब आओगे तो तुम्हारा वहाँ रफा दफा करा दूंगा कोर्ट कचहरी में। काय का? अरे वही केस का जो, वरना तुम्हें मुकदमा लड़ना होता हुआ था, मैं मेरा ताऊ का लड़का जज है वहाँ से, ऐसा करता हूँ पहुँचता हूँ, वरना मुकदमा जो बात होगी वहीं कोर्ट कचहरी में आएंगे। ठीक है ताऊ जी, आ जाना तुम, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। बताइए इंस्पेक्टर साहब। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब, तुम? अरे चौधरी साहब, लात नहीं मारी किसी ने तुम में? कैसे आए? चौधरी साहब ये कैसी अभद्र बातें कर रहे हैं? हम तो थूकेंगे अभी। नहीं ये कैसी बात है कि लात नहीं मारी किसी ने? अरे रिश्तेदार हैं हम इस घर के। रिश्तेदार को जैसे फूफा लगते हो तुम मेरे, सो रिश्तेदार हो, रिश्तेदारी तुम्हारे घर तक थी। जिस दिन मेरी लड़की मेरे घर आ गई उस दिन सबरी रिश्तेदारी थू। हाँ। अब सुनो, आपने हमारे घर पुलिस भेजी? अभी तो दरोगा पहुंचेंगे।
SHO पहुंचेंगे, DM पहुंचेंगे, उसके बाद कमिश्नर साहब पहुंचेंगे, उसके बाद शायद हो सकता है 2-4 नेता भी पहुंचे, उसके बाद वकील भी पहुंचेंगे, जज भी पहुंचेंगे, ऐसा सब जाएंगे। बस सांसद भवन थोड़ा ही है मेरा घर। आप एक बात बना बताइए। दूंगा, 20 टेबल स्कूल वाली लगवा कर ठप ठप करके बनवा दूंगा। देखिए आप ऐसा जुर्म क्यों कर रहे हैं? अरे वो मेरे घर की बहू है, अरे मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, मुझे शांतिपूर्वक तुम उसे नहीं लेके जा पाओगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं लेके जा पाएंगे हम? वजह है उसमें, क्योंकि तुम्हारी पिछवाड़े पर जब तक मैं पटा नहीं तोड़वा लूंगा, आज मिलो सजना थाने में, और जब तक तुम उन सलाखों को देख के यूं ना कहो ना अरे मैया मर गया, जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखिए आप ऐसा, ये बहुत मैं गलत। तुम्हारी हंगने मूतने और खाने की जगह एक करवा दूंगा। अब एक बात बताऊं, पूछो कैसे? कैसे? थाने में टट्टी भी वही करनी पड़ती है और खाना भी वही खाना पड़ता है। देखिए आप पानी भी नहीं मिलेगा धोने के लिए। नहीं, मैं तो यूं कह रहा हूँ, ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो अच्छे कर रहा हूँ। अगर आप चाहते क्या है मुझे ये बताओ। देखो कितने दिन हो गए तुम्हारे यहाँ से मेरी लड़की को आए हुए? महीनों हो गया। महीने हो गए, साल हो गए, सालों ही हो गई। 6 साल हो गई, 4 years, 4 साल। 4 साल से अपनी लड़की को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं सब उसका खर्चा झेल रहा हूँ, बिजली से लेकर, लाइट से लेकर, पंखा से, कूलर से, फ्रिज का पानी पी रही है ठंडा, टीवी चलाती है पूरे दिन। तो वो आपकी बेटी है? नहीं, बेटी तो माँ तक थी, जिस दिन मैंने उसे ब्याह दिया वो बेटी नहीं रही, अब कौन? किसी और के घर की बेटी बन गई। अब सुनो, अब तो वो क्या कहते हैं बोझ है फिलहाल तो। अब इसके बाद से थाने के, चौकी के, कचहरी के चक्कर लगा लगा के मेरे पैरों में पड़ गए छाले, चप्पल घिस गई, पैसा भर रहा हूँ वकीलों को, दुनिया भर का, जज को, मजिस्ट्रेट को, टोटल खर्चा मिला के होता है 40 लाख। दे जाओ, ले जाओ। 40 लाख? 40 रुपए की औकात है तुम्हारी, इसलिए 40 रुपए की ही बात करोगे तुम। पर 40 लाख रुपए कैसे दे पाऊंगा मैं? हाथों से। एक बात बताइए आप चौधरी साहब, मेरी जो औकात है वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैं कर सकता हूँ कि चलो जमीन जायदाद में बेच दूंगा, चलो उतने रुपए मुझ में खर्चे हो जाएंगे। आपको बेच दो, अपने लौंडे को बेच दो, ना बिके तो 6 करोड़ की चीज भी बेच दो, पर लूंगा 40 लाख की। खो जाए तो आ जाना, नहीं तो पिछवाड़े पे ऐसे डंडे तोड़वाऊंगा पुलिस की अब की बार कि दोबारा आने की जरूरत नहीं करोगे यहाँ पे। ऐसा जुल्म मत करिए चौधरी साहब, ये बहुत अभी तो गलत पन्ना कर रहे हैं चटकाएंगे हम तुम्हें। हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। पन्ना जानती हो? अरे 40 लाख के बजाय हमें आप 40 जूते मार लें। आओ, क्या कह रहे थे? मेरा जूते मारने की कह रहे थे? आओ। अब आपको इतना भी शर्म नहीं आती कि मैं एक बात बताओ, आप समझी है, मैं भी समझी हूँ आपका, है, और समझी की इज्जत क्या होती है ये आप बखूबी जानते हैं। आपने अपनी इज्जत खुद उतारी है। तुम तो जूते की कह रहे हो, मैं तो तुम्हें टट्टी में भी ना पाती हूँ, दुनिया की तो गोबर की कहती है। देखिए आप ये अभद्र गंदी बात नहीं ना करें। गंदी बात नहीं, मैं गंदे काम भी कर दूंगा, अगर ज्यादा यहाँ पर ड्रामा किया ना तो ये नाली दिख रही है, कीच फेंक के मारूंगा मुंह पे, बेइज्जती करूँ ना बस बहुत हो गई। आज के लिए इतना ही, कल फिर आना। बाय, हैव ए स्वीट ड्रीम। अरे पिताजी आप, प्रणाम। जीती रहो बेटी, खुश रहो। बताइए कैसे आना हुआ घर पे? बेटा घर आए थे तुम्हारे, कैसे रास्ता भूल गए आज? तुम्हें लेने के लिए सोचा कि आज जाके देखते हैं कुछ फर्क पड़ा होगा 4 सालों में से। वैसे साल भर के अंदर अंदर एक कूड़े के रंग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी पर इन 4 सालों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आज देख लिया मैंने। वैसे पिताजी 4 सालों में तुम्हें आज याद आई है? 4 सालों से, 4 साल पहले तो आप इन 4 सालों में तो तुमने कभी पूछा नहीं मेरी बहू कैसे रह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसी है, कैसी नहीं है। तुम्हें आज याद आई है? शायद भूल रही है बहू कि मैं प्रत्येक वर्ष तुझे लेने के लिए आया हूँ, लेकिन सिर्फ आज की तरह ऐसे ही वापस लौटना पड़ा है। तेरे पिताजी की वो गालियाँ, वो गंदे शब्द, वो अभद्र व्यवहार को देख करके पैर वापस मुड़ रही है बेटा। दरअसल बात यह है, तेरे पिताजी पता है क्या बोल रहे हैं कि मेरी बेटी, आज 4 साल हो गए मेरी बेटी को यहाँ रहते रहते, और हर एक खर्चा अपनी बेटी का मैं बखूबी उठा रहा हूँ, चाहे वो खाने से, रहने से, सोने से, पहनने ओढ़ने, जैसे भी है सब अपनी बेटी के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो इसमें झूठी क्या है? सुन तो ले बेटा,
और 4 सालों का जो पूरा खर्चा है वो 40 लाख रुपए बैठता है। आप 40 लाख रुपए मुझे दे जाओ और मेरी बेटी को अपने घर लेके जाओ। यानी कि पिताजी मेरे खाने पीने रहने हर चीज का हिसाब लगा रहे हैं? बेटा तेरे पिताजी ऐसे ही हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। और चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि चलो 4 साल में जो 40 लाख रुपए तुम मुझे दे जाओ, लेके चले जाओ। दूसरी बात यह बेटा कि देख मेरे पास जो जितनी जमीन है, मैं अपनी खुद की बातें कर रहा हूँ, वो जमीन सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए की जमीन है। उसमें कुछ होगा नहीं अगर मैं तेरे पिताजी को दूंगा तो भी। रही तेरी जमीन की बात, और भी जमीन है, थोड़ा बहुत अगर उसे बेच दूंगा तब जाके कहीं तक 40 लाख रुपए हो जाएंगे, लेकिन उसमें जमीन तेरी भी जाएगी, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। अब ये तुझे देखना है बेटा कि अगर तुझे घर आना होगा और अगर तेरी राजी हो तो आज ही मैं उन सारी जमीनों का पूरा का पूरा उस जमीन को बेच दूंगा और 40 लाख रुपए लाके तेरे पिताजी के कदमों में रख के और तुझे लेके जाऊंगा, अगर तेरी इजाजत हो तो। चलो मैं पिताजी से बात करती हूँ, ठीक है? देख तेरा घर है वो बहुत सूना पड़ा हुआ है 4 साल से, और आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। चलो पिताजी, मैं पिताजी से बात करती हूँ। ठीक है बेटा, बात करना। आज तो मिलते ही रहते हैं। अरे बेटा कहाँ पर जा रही है? क्यों? हाँ, तुझे शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? नहीं, समाज के अंदर थोड़ी बहुत शर्म कर ले। वो बेचारा तेरा ससुर कितना मरा जा रहा तेरे लिए, हाथ पैर क्यों? फेंक रहा है। पहली बात तो मैं शर्म करूं? मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो शर्म करूं? तू दूसरे और की आप इज्जत कौन है। होते हैं मुझे ये शर्म और ना मैं तो शर्म वाली अधिकारी में बातें तुम बताओ? लोगों का केस संभाल रहा हूँ। मैं ही बताओ, तू चल, मैं वो अधिकारी छोड़, तू अपने पिता समान मान बात कर। वो बेचारा तेरे ससुर कितना बढ़िया आदमी है, हाथ पैर फेंक रहा, चारों तरफ यूं कह रहा, दरवाजे से कैसे बुला दो बहू, कैसे बुला दो। ये हमारे घर का मैटर है और मैं नहीं चाहती कि घर के मैटर में बाहर वाले बोले। बाहर और के- आप तो वैसे भी कानून के रखवाले, तो कानून की रखवाली करें, तो मैं कानून के इंसानों हिसाब की से रखवाली मत करो। अगर मैं कानून के हिसाब से समझाने लग गया ना, मेरे को मिनट बस 10 लगेंगे, 1 मिनट में सारा रेरा क्या खड़ा हो जाएगा। समझाएंगे आप? कानून के हिसाब से समझाने लग गया तुम। आप कुछ नहीं समझा मैं समझ सकते। रहा हूँ तेरी फैमिली वालों को क्या है सिस्टम, क्या चीज चाह रही हो तुम और लोग। तुम्हारा क्या सिस्टम है? तू अगर चाहती तुम्हारे क्या? पास कोई और केस नहीं है? तू अगर चाहते मेरे मुंह जब उठा तक के आ जाते हैं, हमारी तरफ ही आ जाते हैं। पहले इधर सुन, जब तक हमारे पास पुराना केस चलता नहीं, हम नए से हाथ लगाते नहीं। अरे तो तुम्हारे पास नया कोई है ही कहाँ? अरे तुम सब ऐसी पूछता ही आते कौन है? पिछले वाले 70 के उठा के देख ले कितने ना की केस सॉल्व किए हुए हैं। अभी बता दे बस, ये जाएगी घर नहीं जाएगी? तेरी मेरी इच्छा- मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं, ये मेरे 2 परिवारों के बीच का मामला है चल और तो। आप बीच में मत पड़ो, ठीक है? तो मेरी तो बात सुन, ये बता, चल मेरे और तेरे बीच की बात है, ये तो चाहती क्या है ये तो बता दे, मैं जो उस काम को करा दूं। क्यों बता दूं तुम्हें? नहीं बता रही मैं, अरे भाई बड़ी पागल है, नहीं बता रही। और जाओ, चलो काम करो कोई अपना। बात बने कर दे, तेरे बाप को जरूर मारूंगा। हाँ, मेरा मार बस- देना, वो तुम्हें उड़ा देना। लल्ली बेटी, आज एक खुशखबरी बताऊं मुझे। तेरा बुड्ढा आया था, ऐसा लतीड़ा, ऐसी गंदी गंदी बकी है उससे, यहाँ से मुंह नीचे डाल के गया है। पिताजी, किस अपने दरवाजे पे कोई आता है, इतना जलील भी नहीं किया जाता। किया जाता है। आप भी बड़े बूढ़े हो। नहीं कोई बात नहीं, हम भी बड़े बूढ़े हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए था कि मैं आया क्यों। जब हमने कोर्ट कचहरी का पूरा लगा रखा है हिसाब, तो हमारे दरवाजे पर आने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो फिर बढ़िया क्या नहीं हुआ? किया मैंने। अब तुमने जो भी किया हो ये तो आप ही को पता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जो कह रहा था कितने रुपए लोगे, 40 लाख, लेकिन अब 50 लूंगा, 10 लाख बढ़ गई क्योंकि वो दरवाजे पे आ गया ना, मेरा मुंह थक गया। 30 से काम चला लो। बेकार की बात मत करे, तू मेरे बीच में मत बोले, जो ले रहा हूँ वो मुझे लेने दे। पिताजी ऐसी बात नहीं है, घर तो मेरा ही बिगड़ रहा तो था। फिर मैं क्या करूँ, घर बिगड़ रहा है तो तेरा। मैंने कह दी 50 लाख तो 50 लाख। आप कुछ ज्यादा लालची नहीं हो? हाँ, मैं तो बहुत बचपन से लालची हूँ। जब पैदा हुआ तो मैंने चवन्नी चुरा ली अपने बाप की जिम्मे से, और मैं अपनी पे आ गई तो एक भी नहीं मिलेगा। और मैं अपनी पे आ गया तो तुझे खत्म कर दूंगा। ये बता तुझे, तेरी माँ एक दिन मुझसे क्या कहती है, ऐसी लल्लन टप बोली उल्टी, मुझसे बदतमीजी कर गई। मैंने क्या किया मालूम है? मिट्टी का तेल छिड़क दिया उस पे और आग लगा दी। 1 घंटे में तड़प के मरी। पानी भी नसीब ना, जब मरने के बाद जब कुछ जान नहीं बची तब पानी मारा, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बचा रहा था। मर गई, चटक गई। ऐसे तुझे चटका दूंगा अगर तूने बकवास की तो।
गांव वाली पोखर देखी है, ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ कह रहा हूँ मछली है, मार के उसमें फेंक दूंगा, लाश फूल के ऊपर आएगी। तू तो वैसे भी फूली हुई है, और क्या कहते हैं लाश फूल के ऊपर आएगी ना, उससे पहले नीचे मछलियाँ खा जाएंगी, खाली लाश में ना हड्डी मिलेंगी जिनकी कोई फोरेंसिक लैब में रिपोर्ट भी नहीं हो सकती। अंदर चल, भगवान मत करे मुझसे, और ज़्यादा 3-5 करी ना तो बराबर कर दूंगा अभी। सौराज सिंह, अरे सौराज सिंह है का? सौराज सिंह है? अरे इंस्पेक्टर साहब तुम यहाँ कैसे? अरे वही कुर्जी केस का सिलसिला था सारा। फाइनल हो रहा है? फाइनल हो रहा है केस? वायरल होगा क्यों नहीं होगा? वायरल नहीं, फाइनल। अच्छा फाइनल, मैं समझ वायरल को मुझे को क्या कहते हैं वो बनवानी है वीडियो फिल्म। सही बात है। अभी बताओ और उसका कैसे करना है बताओ। क्या करना? 40 लाख दिया और ले जाए। अपनी लड़की को भेज दो, दे ले जाए, खाने पीने में रहे। लड़की को भेज दो, लड़की ना जाएगी। अगर केस बढ़ गया ना बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। काहे की दिक्कत है? बहुत दुष्ट तरीके से मारे जाओगे तुम। मतलब समझा नहीं मैं। फांसी तो लगेगी। फांसी? नीचे डंडा पड़ेंगे। फांसी काहे की लगेगी जी? मैंने काहे की मर्डर कर दिया? तुम काहे की गैया कटवा रही हो? घर में बैठी है बेचारी तुम्हारी लड़की। गैया ही है वो। जाओ तुम कटवा रहे हो, बाकी यहाँ भिजवाओ। अपने पिताजी के यहाँ रहेगी, अपने घर बार संभाल। शादी किस लिए की? मैंने शादी इसलिए की के लिए। देखो ऐसा तो संभालना पड़ेगा तुम। नहीं, मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ज्यादा 3-5 करोगे और केस को ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो मैं ये केस जो है ना यहाँ से उठा के आगरा पहुँचा दूंगा। आगरा तक पहुँचेगा जब तक मेरे सहन नहीं होगा। तुम्हारा मतलब क्या पहुँचा यहाँ? मैं क्या कहते हैं, मैं सीधे क्या कहते हैं थाने जिला में अर्जी लगाऊंगा, फिर तो होगा काम मेरा। तुम तो करोगे नहीं, मैं सीधे कहूंगा मेरी सुनवाई नहीं हो रही जी। तो मैं अपनी जेब से दे दूं 40 लाख रुपए तुम्हें? तो 40 लाख नहीं दे रहे, हराम मत के तुम मेरे से आधा बेकार की बात कर रहे हो। हैं एक दिन वहां से केस तो फाइनल नहीं करवा रहे तुम, यहाँ आ जाते हो आज तीसरे दिन चटक के। एक दिन वहां से कोर्ट से ऑर्डर आया दे, जिस दिन फाइनल हो गया ना उस दिन बताऊंगा तो ये तो। हाँ बता देना, जाओ अपना काम देखो। उस दिन मिलियो इंस्पेक्टर गोकोड़े से। हाँ ठीक है। घोर पड़े तो गोबर में पड़ी है। पिताजी पिताजी मैं आ गई पिताजी। खुश हो पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि तू उस जल्लाद के मतलब एक जल्लाद बाप के बंधन से बिल्कुल बाहर निकल के आ गई। आप सही कह रहे हैं पिताजी कि मेरे पिताजी कितने बड़े जल्लाद हैं। मुझे तब समझ में आया जब उन्होंने मेरी माँ को ही नहीं छोड़ा तो मैं उनके लिए क्या चीज़ हूँ। ये सब वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे थे। इतने दिन इन्होंने मुझे रखा सिर्फ पैसों के लिए। वो तो अच्छा है, देर से ही सही, पर मेरी अक्ल में तो आई बात। इसीलिए अब मुझे नहीं जाना उनके पास, और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरे होते हुए। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तेरा ही घर है। और देख ये मेरा ही घर है पिताजी, तभी तो मैं छोड़ के चली गई, वरना मुझ पे गलती हो। तेरे बिना ये घर कितना सूना लग रहा है, और आज तू आई है फिर से इस घर में 4 चांद लगेंगे बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बाप अपनी बेटी का सर्वनाश थोड़ी नहीं चाहता। मेरे पिताजी तो मेरे हिस्से की जमीन बिकवाना चाह रहे थे, मेरे हाथ में तो कटोरा आ जाता, मैं तो किधर की भी नहीं रहती। मेरी आँख खुल गई कि मुझे लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता। अरे बेटा क्यों नहीं, आ जाओ, आओ अंदर। दरोगा जी। अरे बोलिए सौराज सिंह। अनर्थ हो गया। क्या हो गया? मेरी बेटी माय डॉटर शी इज किडनैप्ड। ओ किडनैप हो गई? कहाँ से? ससुरालिया ले गए इसके हरामजादे। तो मेरे कान पे क्यों चीख रहा हरामजादे? जब से बोला था। दरोगा जी देखो सुनो, हरामजादे कहने से हरामजादे की बेइज्जती है और दरोगा कहने से तुम्हारी। मेरी बात सुनो, देखो मेरी जो क्या कहते हैं बेटी है वो कभी ने उसे मार देंगे। हाँ, उसका पति उसे मार देगा, उसका ससुर उसे मार देगा। मैं तुम्हें क्या पता। जब से बोल रहा था अपनी लड़की को भेजे तू माना। अब बता वो अब मैं उनके पास क्या मुंह लेके जाऊंगा? तो वो लोग ही लेके गए, ये बता रहा तेरे पास कोई सबूत है? सबूत है। बता क्या है सबूत तेरे पास, बता।
है। अगर समझ लो अपने आप जाती तो मेरे घर का सारा मेरे अपना सामान तो लेके जाती, उसके कपड़े उसके क्या कहते हैं गहने सब मेरे पास रखे हैं। मुझे पक्का पता है शी इज किडनैप्ड, वो हरामजादे ले गए उसे। कहीं वो किसी और के साथ भाग तो नहीं गई, किसी साथ चक्कर? अपना मुंह बंद रखिए दरोगा जी, मैं थाना अर्जी आगरा पहुंच जाऊंगा। मुंह का चल, तू मैं ही देखता हूँ किसको, आप जल्दी आ। चलो बोला गल्लू राम, गल्लू लाला, अरे आ जाओ। अब भी गलगलाते हुए आ रही हो, काहे की नमस्कार? तुम्हारी नमस्कार पे आप ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये पुराना आदमी, मेरा मतलब है बुढ़ा आदमी, ओल्ड मैन। तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया, यू आर किडनैपर। मैं किडनैपर नहीं हूँ। और दरोगा साहब, आप दरोगा साहब को लेकर के आए हैं, मैं सच वादे से कह सकता हूँ कि आपकी बेटी स्वयं यहाँ चल करके आई है। चल करके किडनैप हुई है, ये कह रहे किडनैप हुई है ना, FIR लिखवाने जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये सरासर गलत है, आप उनकी बेटी से ही पूछ लीजिए। पिताजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ चलकर आई हूँ। और हाँ, चलकर इसलिए आई हूँ कि 4 साल पहले जो गलती करी थी वो गलती मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी। क्या गलती? क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ का सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या सगा हो जाएगा? मुझे तक मारने की धमकी दे रहे पिताजी। और हाँ, सान मतलब तुम्हारी माँ का मर्डर इसने किया है? खुद ही पूछ लो। कैसा है तू, कैसा है? अपनी बेटी को भी नहीं पाल पाया, माँ को भी खा गया। और हाँ, कर रही हो बेटा तू? अपनी बेटी का भला हर बाप सोचता है, बुरा नहीं। सही तुम तो मेरा खेत बिकवाना चाह रहे थे 40 लाख में, उस 50 लाख के पीछे तुम्हारे दिमाग खराब हो गया था। अरे तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा ही घर बिगड़ रहा था, मैं कहाँ दर दर भटकती। और हाँ पिताजी, आपके हाथ जोड़ी, आप जा सकते हैं, रास्ता वो रहा, निकलो यहाँ से। एक बात ध्यान रखियो, जो भी बात है, जो तू कर रही है ना अच्छा नहीं कर रही। और आगे से अगर यहाँ मरी भी पड़ी रही तो सोच लियो तेरी लाश पे तेरा बाप भी ना आएगा। तुम घर ना जाऊंगा अपने। अब फैसला तो कर लूं यार। तो क्या फैसला? चलो ठीक है, आगे से तुमको ये परेशान करता है तो मेरे को बताओ। अच्छा तुमने नई बात कही इनसे। आओ चलो।